खान सादिक खान जमा सुगम मजमून रियासी में जमा बगैर हासिल वाली इसकी मिसालें हल करके बताऊँ। जमा बगैर हासिल वाली ये करना सीखेंगे हम आज। जमा यानी क्या? मिलाने या इकट्ठा करने के अमल को जमा का अमल कहते हैं। अब जमा की मिसालें हम हल करके देखेंगे। तो पहली मिसाल है 376 जमा 2। इसको हम आड़ी तरतीब के अंदर इस तरह लिखेंगे 376 जमा 2। ये लिखी हुई मिसाल को खड़ी तरतीब में लिखकर किस तरह जमा करेंगे ये सीखना है हमें। तो देखिए 376 ये अदद पहला है, इसमें जमा करना है 2 इस अदद को, एक हिंदी से अदद को। तो देखिए लिखने की तरतीब इसकी ये है, ये इकाई का कॉलम है, ये है दहाई और ये है सैकड़ा। अब 376 में 3 सैकड़ा है इसलिए सैकड़े के कॉलम में लिखे इसको, 7 दहाई है इसलिए दहाई के कॉलम में लिखे और 6 इकाई है इसलिए ये इकाई के कॉलम में आया 6। ये हो गया 376। इसको इस अदद को पहले लिखेंगे। उसके बाद हमको जमा करना है 2। तो ये सिर्फ एक हिंदी से अदद है 2, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा नहीं है इसलिए ये 2 ये इकाई के नीचे लिखा जाएगा, यानी 6 के नीचे लिखा जाएगा 2। अब यहाँ जमा की अलामत और निशानी देंगे हम यहाँ पर। जमा 376 जमा 2, इस तरह से इस मिसाल को पढ़ेंगे। अब हल करते हैं हम इसको। 6 में 2 मिलाए तो हमें हासिल हुए 8, ये 8 लिखे इकाई में। अब यहाँ पर देखिए दाई के कॉलम के अंदर सिर्फ 7 है, 7 दाई है, यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं है इसलिए 7 को ये जैसे कि वैसे ही हम यहाँ नीचे लिखें 7। और सैकड़े के कॉलम में भी कोई अदद नीचे नहीं है इसलिए 3 सैकड़ा, ये 3 के 3 यहाँ पर 3 सैकड़े को जैसे कि वैसे। इसका जवाब हासिल हुआ हमें 378। ये हासिल जमा है, इसको जवाब कहते हैं। अब आइए दूसरी मिसाल देखते हैं। 403 जमा 64। यहाँ भी इकाई दहाई और सैकड़े कॉलम के अंदर बने हुए हैं, इसमें हम इकाई दहाई और सैकड़ा, ये मिसाल को हम अब लिखना है हमें। 403 ये लिखे हमने 403 जमा की अलामत। अब यहाँ 2 हिंदी से है, इकाई भी है और दहाई भी है 64 के अंदर। तो यहाँ पर दहाई के अंदर 6 है तो दहाई के कॉलम में लिखे 6 और इकाई में 4 है, इकाई के कॉलम में लिखे 4। अब जमा करना है इसको। पहले हम इकाइयों की जमा करते हैं, फिर दहाइयों की, उसके बाद सैकड़े की। इस तरतीब से जमा हो, तफरीक हो या ज़र्ब हो, ये इकाइयों से शुरू की जाती है। तो अब यहाँ पर हम इकाइयों की जमा करें। 3 में 4 मिलाए या 4 में 3 मिलाए, एक ही बात है। एक बात जहन में रखिए कि अददों की तरतीब बदल भी जाए तो जमा वही आएंगे, यानी जवाब वही आएगा। अगर 4 को ऊपर रहते हैं 4 और 3 अगर नीचे होते हैं रहते तब भी जवाब वही आता है। तो 3 में 4 मिलाए और 4 में 3 मिलाए, एक ही बात है। जैसे छुरी है, छुरी के ऊपर अगर हमने सेब गिरा तो कटेगा सेब, और सेब पर अगर छुरी ऊपर से गिरी तो भी सेब ही कटेगा। इसी तरतीब से 3 में 4 मिलाया या 4 में 3 मिलाया, तो बड़ा अदद जो होता है तो बड़े अदद के अंदर छोटा अदद मिलाना यह आसान होता है। तब यहाँ 4 ज़्यादा है 3 कम है तो 4 के अंदर 3 बढ़ा दे। हम लकीरें खींचकर भी कर सकते हैं इसको। तो 4 के अंदर अगर हम उंगलियों पर भी गिनेंगे तो 4 के बाद हम अगला अदद गिनेंगे 5, 6, 7, तो यह जवाब आया 7। यहाँ हमने इकाइयों में 7 लिखे, इकाइयों की जमा। तो यहाँ पर देखिए दहाई है, दहाई के अंदर यहाँ सिफर है, इसमें 6 मिलाना है। तो एक उसूल ये है कि सिफर में अगर कोई अदद मिलाए तो जवाब वही अदद आता है जो अदद मिलाया जा रहा है, या अगर किसी अदद में सिफर मिलाए तब भी जवाब वही अदद आता है। तो यहाँ सिफर में 6 मिलाए यानी सिफर में 6 बढ़ाए तो 6 हुए, यहाँ 6 लिखे। उसके बाद सैकड़े के अंदर यहाँ कोई अदद नहीं है तो 4 के 4 सैकड़ा, तो इसे जवाब आया 4 सैकड़ा 67 यानी 467। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।